आज का अनुवाक्या उनके राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा और सदा सर्वदा अपार शांति बनी रहेगी। ईश्वर इस दुनिया में आए हमें एक मनुष्य बनकर जोड़ने के लिए। वही ईश्वर स्वर्गदूत गब्रिएल के द्वारा जब दर्शन देते हैं जोसेफ को, जोसेफ चुपके से त्याग देना चाहता था माता मरियम को, लेकिन वह धार्मिक था, उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। यिर्मयाह नबी भी इसके पहले पाठ में इस्राएलियों के राज्यकाल में इस्राएली प्रजा बंधे हुए थे, गुलामी में थे, जकड़े हुए थे, लेकिन न्याय दिलाने के लिए ईश्वर की जयकार की भविष्यवाणी उन्होंने की। न्याय दाता ईश्वर गुलामी से जकड़े हुए जंजीरों से वे मुक्ति दिलाने के लिए बात करते हैं। वही प्रभु ईश्वर हमारी भी मुक्ति करते हैं। ईश्वर की योजना को पहचानने के लिए आज भी हमें अंतरात्मा हृदय चाहिए। स्वर्गदूत गब्रिएल ने जब जोसेफ को, माता मरियम को संदेश दिया, वह पूरा हुआ। ईश्वर की शक्ति की छाया अब पर पड़ेगी, पवित्र आत्मा की शक्ति की छाया अब पर पड़ेगी। और जोसेफ और यूहन्ना ने भी साक्षी बनते हुए आज्ञा का पालन किए। आज्ञाकारिता, ईश्वर की योजना में आज्ञाकारिता, हमारे जीवन में आज्ञाकारी हमें भी बनने के लिए यह आगमन आज हमें अवसर देता है। हम मनुष्य जाति कमज़ोर हैं। जब जब हमारे जीवन में उत्तरदायित्व बोझ आता है तो हम भी शायद कतराना चाहते हैं, बोझ उठाना नहीं चाहते हैं, बदनाम होना नहीं चाहते हैं, लेकिन यीशु के लिए, ईश्वर के लिए योजना पूरा होता है, पूर्ण होता है। स्वर्गदूत गब्रिएल ने कहा उसका नाम इम्मानुएल होगा, ईश्वर हमारे साथ। वही ईश्वर आज भी हमारे साथ हैं। उस योजना को पूर्ण करने के लिए हमारे साथ हैं। हमारे हर मुसीबत चुनौती में भी शांति, आशा और आनंद का यह समय, आगमन, पवित्रता का समय, आज्ञाकारिता का समय हमें हमारे जीवन के हर पग में, यात्रा में, ये हम भी इस यात्रा को जोसेफ की भांति हम निभा सके, माता मरियम की भांति यीशु को हमारे हृदय में जगह दे सके। आमीन।